दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिसबाउल हक। दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त ऐसी हालात में है कि धूल जो है ना वो बैठ चुकी है। सब कुछ साफ दिखने लगा है, अब कोई पर्दा नहीं बचा। और इस साफ तस्वीर में सबसे बड़ा सवाल अभी उभर रहा है, प्रशांत किशोर का खेल आखिर गया कहां है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। और उसमें भी बड़ा सवाल यह है कि अगर इस चुनाव में जन स्वराज का नतीजा उम्मीद के उलट गया तो क्या ये पार्टी बचेगी या हवा में उड़ जाएंगी। प्रशांत किशोर इस सवाल से ऐसे बचते हैं जैसे कोई बच्चा होमवर्क से बचता है। लेकिन भाई, सियासत कोई होमवर्क नहीं होती, यहां जवाब देना ही पड़ता है। आपने कहावत भी सुना होगा ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और हां, यही हुआ प्रशांत किशोर के साथ। उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियां बहुत जल्दी एकदम से खोल दी और अब उनकी पूरी लड़ाई बस एक चीज पर सिमट आई है। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की कोई औकात बचेगी भी या नहीं। लोग उन्हें याद रखेंगे या भुला देंगे। अब सच तो यह है कि राजनीति से ज्यादा प्रशांत किशोर आजकल पत्रकारों से बदतमीजी के लिए मशहूर हो रहे हैं। जी हां, बदतमीजी। कभी बड़े बड़े एंकरों को ऑन कैमरा हरकाते हैं, कभी हंसी उड़ाते हैं। देखो भाई, कोई इंसान कितना भी बड़ी बात करे, लेकिन जब उसके मुंह से अकर झलकने लग जाए तो जनता जो है तुरंत पहचान लेती है कि मामला अब क्या हो रहा है। अब देखना है। आपको मैं एक चीज बता दूं, टीवी भारतवर्ष के एंकर लशांत चतुर्वेदी को ऐसे नीचा दिखाया गया कि बेचारे हकलाने लगे। दोस्तों, एबीपी न्यूज की मेघा प्रसाद से कई बार भिड़ गए ये प्रशांत किशोर। यहां तक कि एनडीटीवी के सुमित अवस्थी तक को कटाक्ष झेलना पड़ा। क्यों? अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनकी डिग्री पूछ ली। डिग्री कि आप कहां तक पढ़े लिखे हैं। भाई, तेजस्वी यादव से डिग्री पिछले बात करें तो पूछने वाले प्रशांत किशोर से अगर कोई वही सवाल पूछ ले तो बुरा क्यों लग रहा है प्रशांत किशोर को। अब वो कहता है मैं बेबाकी से बोलता हूं। वाह, लेकिन ये बेबाकी नहीं लगती, थोड़ा घमंड झलकता है इसमें, जैसे बाकी सब अंधे हैं, बस प्रशांत किशोर सच्चा देख रहा है। वाह, अब वक्त आ गया है कि जनता खुद तय करे कि ये आदमी कितना साफ है और कितना सियासी है। क्योंकि याद करो, जब उन्होंने राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, याद है ना आपको, तो सबको लगा कि अब मुकाबला एकदम दिलचस्प मोड़ पर होगा। लेकिन हुआ क्या, मैदान में उतरे ही नहीं प्रशांत किशोर, डर के मारे छोड़ दिए और फिर बोले हम जीत जाते लेकिन 3-4 दिन खराब हो जाते। वाह, क्या बात कही है आपने। अरे भाई, 3-4 दिन खराब होने से अगर कोई राजनीति छोड़ दे तो फिर जनता के बीच जाने का मतलब ही आपका क्या रह गया है। अब सवाल मेरा उठता है, घोषणा की ही क्यों थी आपने? क्योंकि जो आदमी ऐलान करने से पहले नहीं सोचता वो राजनीति में ठहर ही नहीं सकता। कभी कहते हैं तेजस्वी से जीत तय थी, तो कभी कहते हैं टाइम खराब होता। अरे भाई, राजनीति कोई टाइम पास नहीं है, सब लोग समझ रहा है। और अकेले वो ही नहीं, उनकी पार्टी के कई नेता तो टिकट मिलने के बाद सीधे बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गई है। जी हां, कई ने खुलकर कहा कि उनके टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार को कमजोर कर देते। जी हां, अब सोचो, जो खुद साफ राजनीति का दावा करता था उसकी अपनी पार्टी में ये खेल चल रहा है, ये रणनीति चल रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तो प्रशांत किशोर गायब। न कोई रैली, ना सभा, न रोड शो, न यात्रा। आगे आपको बताऊंगा उनके कैंडिडेट के बारे में भी। बस कैमरे के सामने ये बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया के सामने दिखना आसान होता है, लेकिन जनता के बीच पसीना बहाना असली राजनीति होती है। अब बात करते हैं जन स्वराज के 240 उम्मीदवारों की। जी हां, इनमें है फेक न्यूज और जेल जाने के मशहूर मनीष कश्यप, जिसको जानते हैं आप, और भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता फैलाने वाले रितेश पांडे,
अब भाई ऐसे लोगों के सहारे राजनीति साफ करने चले हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि गंगा में छोटे नाले मिलते रहते हैं, मैं ध्यान नहीं देता। अरे भाई, जिनको आप विधायक बनाने जा रहे हैं, जिनसे सरकार बनेगी, उन्हें नाले कह रहे हो, ये कैसा आपका तर्क है? सच ये है कि जन स्वराज की नींव खुद हिल चुकी है, क्योंकि जो आदर्श उन्होंने खुद गढ़े थे वही अब एक एक करके उन्होंने बेच दिए हैं दोस्तों। परिवारवाद के खिलाफ जो बिगुल फूका था, जो शंख फूका था, उसकी हवा तो कब की निकल चुकी है। अब देखिए, आरसीपी सिंह के बेटी लता सिंह को नीतीश कुमार के घर बात करें तो अस्थामा से टिकट दिया गया, यहां भी समझिए। और कर्पूरी ठाकुर को, या कर्पूरी ठाकुर की जो पोती जागृति ठाकुर को समस्तीपुर के मोरवा से टिकट दिया गया। अब यहां मेरा तर्क देखिए, सवाल यहां उठ रहा है, जब तेजस्वी यादव के खानदान पर सवाल उठते थे कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए, तो अब ये क्या है? और जब कोई पत्रकार उनसे यह सवाल पूछता है तो वो इंटरव्यू छोड़कर एकदम से दुम उठा के भाग जाते हैं। गुस्सा, ताव और अपमान, यही उनका नया चेहरा है दोस्तों। अब देखो, पढ़ाई लिखाई की बात खुद उठाई थी उन्होंने, प्रशांत किशोर ने। कहते थे हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो भाई, जब किसी ने डिग्री पूछी तो इतना भड़क क्यों गए आप? और मजे की बात यह है कि उन्होंने उदय सिंह को पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जो खुद सिर्फ 10वीं पास है उदय सिंह, और परिवारवाद में भी है। हाँ, वही उदय सिंह जिनके घर में प्रशांत किशोर कह सकते हैं घोंसला बनाए हुए हैं, वहां रह रहे हैं, वहीं से पार्टी चलाते हैं। और ये वही उदय सिंह है जिनकी मां बात करें तो माधुरी सिंह 80 के दशक में 2 बार कांग्रेस से सांसद रही थी, और खुद उदय सिंह 2004 से 2014 तक बीजेपी के सांसद रहे। उनके भाई एनके सिंह भारत के वित्त सचिव और राज्यसभा सांसद रहे। अब ऐसे परिवार के आदमी को आप गरीबी और संघर्ष का प्रतीक बताना, ये जनता को बेवकूफ बनाने जैसा नहीं है तो और फिर क्या है? जिनकी पूर्वज की बात करें वही राजनीति में है, पैसे वाले हैं, आप उसको गरीबी में दिखा रहे हैं। अब आप समझिए, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने तेजस्वी यादव की शिक्षा पर तंज कसा था, कहते थे कि सीएम का बेटा कैसे नहीं पढ़ पाया, वो खुद 10वीं पास नेता के घर में रहकर पार्टी चला रहे हैं, घोंसला बनाए हुए हैं 10वीं पास नेता के घर में। अरे भाई, अगर तेजस्वी की परिस्थिति पर सवाल है तो उदय सिंह की सुविधा पर भी सवाल तो बनता है ना। क्योंकि बात करें तो डीपीएस दिल्ली में पढ़ने वाला सांसद पिता का बेटा, आईएएस भाई का भाई, वो अगर 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया तो ये तो और भी बड़ा सवाल उठना चाहिए। लेकिन इस पर प्रशांत किशोर चुप हो जाते हैं। अब आगे समझो, जन स्वराज ने कुशेश्वर स्थान से 5वीं पास शत्रुघ्न पासवान को टिकट दिया, और जब पार्टी लॉन्च की थी 2 अक्टूबर 2024 को, तब उन्होंने मन से चिल्लाकर कहा था हम नए चेहरे को टिकट देंगे, पार्टी बदलने वालों को नहीं। पर क्या हुआ भाई साहब? अब आपका प्रशांत किशोर जी 25 ऐसे लोग को टिकट आप दिए हैं जो बीजेपी, आरजेडी या जेडीयू से निकलकर आए थे। तो भाई, ये कैसी नई राजनीति है? ये तो वही पुराने चेहरे हैं, बस नया झंडा थामा दिया गया। इसमें साफ दिखता है कि प्रशांत किशोर को राजनीति करनी ही नहीं थी, ना कोई लंबा योजना, ना कोई सूझबूझ, ना धैर्य, बस ताबड़तोड़ बयान और जवाब में ताव। गुरूर ऐसा कि कहते हैं मैं 1 घंटे की सलाह के लिए 1 करोड़ लेता हूं। वाह! अब भाई, बिहार जैसे गरीब राज्य में ये लाइन बोलना क्या बताता है? ये अपनी हैसियत नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की औकात बताना हुआ। जो नेता अपने लोगों को कीड़े मकोड़े समझे, वो जनता की राजनीति नहीं कर सकता दोस्तों। राजनीति में अब मैं बढ़ जाए और हम गायब हो जाए तो समझो खेल खत्म है। दरअसल प्रशांत किशोर अब एक्सपोज हो चुके हैं। मीडिया का जो सम्मानवादी वर्ग उन्हें बड़े रणनीतिकार बताता था, वो अब खामोश है, क्योंकि अब जनता खुद देख रही है कि अंदर से पार्टी का ढांचा एकदम से बिखर चुका है और उनका पूरा राजनीतिक साचा बस मीडिया की चमक पर खड़ा था। असल में प्रशांत किशोर की पूरी राजनीति दूसरे पर हमले से बनी थी दोस्तों।
लेकिन चुनाव में जनता ने उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया। किसी पार्टी का एक भी टिकट इस वजह से नहीं काटा कि प्रशांत किशोर ने फाइल खोल दी। उन्हें लगा था कि फाइल खोलेंगे और बिहार की राजनीति उलट जाएगी। इतिहास में ऐसा हुआ भी था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था। कभी शरद पवार की फाइल, कभी सोनिया गांधी की, कभी अरुण जेटली की, और फिर अचानक एक तूफान की तरह दिल्ली का सियासत में छा गए थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन फर्क यह है कि केजरीवाल ने जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया था, सड़क, शिक्षा, सुविधा की बात की थी। उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी थी और जनता ने भरोसा भी किया था। बाद में जो हुआ वो अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ना तो कोई ठोस मुद्दा दिया, ना कोई योजना दिया, बस कैमरे के सामने बयानबाजी बयानबाजी, एकदम जो सो बोलते गए। शायद उन्हें सोचा था कि केजरीवाल वाली जगह खाली है, चलो हम भर देते हैं। पर भाई ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। बिहार, यहां जाति का राजनीति चलता है और यहां समाज को समझना पड़ता है। यहां हर वोट एक रिश्ते की तरह जुड़ा होता है। आप जाति से नजर चुराकर नई राजनीति नहीं कर सकते। जनता सब पकड़ लेती है, चप से पकड़ लेती है, छप से पकड़ लेती है, और अब पकड़ आ चुकी है आपकी राजनीति की। इसलिए सवाल यह नहीं कि जनस्वराज का नारा क्या हुआ, सवाल यह है कि प्रशांत किशोर अब रहेगा भी या नहीं। उन्होंने खुद कहा था, या तो हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर, या तो 150 सीटें आएंगी या 10 से कम, और अगर 10 से कम आई तो उन्होंने खुद मान लिया हमें कोई पूछेगा नहीं। तो भाई अब जनता भी यही पूछ रही है, क्या प्रशांत किशोर 10 सीटें भी ला पाएंगे, या ये पूरा खेल बस पब्लिसिटी का था? क्योंकि अब चर्चा सिर्फ इतनी नहीं है कि जनस्वराज का क्या होगा, बल्कि यह भी है कि प्रशांत किशोर ने पैसा उड़ाया है या बना लिया है, पैसा को एकदम से जोड़ लिया है। अगर बनाया है तो कैसे, अगर उड़ाया है तो पीछे खड़ा कौन था? ये सवाल सिर्फ पत्रकारों के नहीं है, ये सवाल जनता के हैं। उस जनता के जो रोज अपने खेत में पसीना बहाते हैं, जो उम्मीद करती है कि कोई आएगा और बदलाव लाएगा, लेकिन हर बार कोई आता है, वादा करता है और चला जाता है। भाई बिहार के लोग अब बेवकूफ नहीं रहे हैं, अब वो हर चेहरे को परख रहे हैं, हर नारे को तौलते हैं, समझते हैं, और जब कोई ईमानदार राजनीति की बात करता है तो वह पहले उसके चाल ढाल, व्यवहार और अहंकार को देखती है। और यहां प्रशांत किशोर फेल हो चुका है, कहानी इनकी खत्म हो चुकी है, लेकिन विश्वास खत्म हो चुका है। अब जनता की निगाहों में वो वही आदमी है जो कहता बहुत है, करता कुछ नहीं। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद जनस्वराज नाम रहेगा या बस जन भावना बनकर उड़ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी हमारी रिसर्च प्रशांत किशोर और जनस्वराज के खेल की। अगर आपको लगता है कि बात दिल तक पहुंची है तो मीडिया या कह सकते हैं वीडियो को शेयर करिए हर जगह, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि अगली बार फिर हम आपके साथ मिले एक नई सच्चाई, एक नई रिसर्च लेकर। यह आप देख रहे थे मिसबाह ऑफिशियल। जुड़ने के लिए धन्यवाद।